चलिए जी, नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं जी। मैं आज का जो वीडियो होने वाला है बेसिकली जो हमारे पॉपुलर के किसान हैं उनके लिए होने वाला है। जो पॉपुलर की खेती ही करते हैं उनके लिए होने वाला है। कुछ किसान भाइयों की मेरे पास क्वेरी आई थी कि विकास भाई, बरसात के अंदर जो कौन सा खाद डाला जाए जिससे हमारा पौधा और जल्दी ग्रोथ कर सके, और क्या कुछ उसमें किया जाए बरसात के अंदर। क्योंकि बरसात के अंदर होता क्या है किसान भाइयों, आदमी सोचता है कि बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा बरसात में, लेकिन वो पौधा ग्रोथ नहीं ले पाता। उसके कुछ रीज़न है, उसके कुछ कारण है, वो जानने की कोशिश करेंगे हम आज। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जिस खेत के अंदर मैं आया हुआ हूँ, जो ये ऑलरेडी पौधे लगे हुए हैं बिल्कुल लाइन टू लाइन, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये लगभग लगभग आपके 1 साल 6 महीने के हो गए। ये पौधा 1 साल 6 महीने का है और आप देख सकते हैं मेरे फेस के आगे का है जी। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो जी, मैं यहाँ पर अपना हाथ जो है मेरा, देखो लगभग मेरी जो हाथ की जो गोलाई है वो 9 साढ़े 9 इंच है। और फिर भी ये देखो जी कितना खाली पड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी। यानी कि मैंने इसको नाप कर देखा था तो इसकी जो गोलाई आ रही है पेड़ की वो लगभग लगभग 16 इंच के आसपास आ रही है। यानी 1 साल 6 महीने का पौधा है और 16 इंच की गोलाई है। तो किसान भाइयों देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से किसान भाई ने मेंटेन किया हुआ है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि बरसात के अंदर क्या कुछ ऐसा किया जाए जो ग्रोथ और ज़्यादा बढ़िया हो सके। तो किसान भाइयों सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे किसान भाई जो है वो ये सोचते हैं कि बरसात हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। किसान भाइयों, अगर आप पॉपुलर की खेती कर रहे हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा। आपको जैसे ही बरसात हो रही है, बरसात होते रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने 15-20 दिन के अंदर में, जैसे बरसात आजकल लगातार चल रही है तो आदमी सोचता है कि भाई नमी तो बहुत है, पानी देने की जरूरत तो है नहीं, बरसात का पानी ऑलरेडी पड़ा है खेतों के अंदर, या नमी नमी ऑलरेडी है। तो किसान भाइयों ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं हम लोग। होता क्या है कि बरसात का पानी चलो ठीक है नमी तो करता है, लेकिन वो नुकसान भी बहुत ज़्यादा देता है। अगर हद से ज़्यादा आ जाए तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा दे देता है। तो किसान भाइयों बरसात हो चाहे ना हो, चाहे बरसात हो भी रही है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको लगे कि हाँ भाई आज 2-3 दिन से बरसात नहीं हुई है, तो आपको 10 से 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर तो आपको अपने खेत के अंदर एक बार अपनी ट्यूबवेल का पानी निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको फ्रेश पानी देना पड़ेगा। उससे क्या होता है, जो बरसात के पानी का जो रिएक्शन आपकी ज़मीन पर है, आपके पौधों पर है, आपकी जड़ों के में अंदर है, वो उस पानी को तोड़ देता है। जो आपका नया पानी निकल के आता है, जो ट्यूबवेल का पानी होता है, वो बड़ा सेंसिटिव बढ़िया होता है। और जो बरसात का पानी होता है, ये आपने बड़े बुड्ढों की कहावत भी सुनी होगी कि जिस साल बरसात ज़्यादा होती है उस साल गन्ने का इनका है ना, वो कहते हैं ना उनको, भाई उस साल केयर बहुत कम आती है। तो रीज़न यही होता है कि जो बरसात का पानी ज़्यादा होता है तो वो नुकसान भी ज़्यादा दे जाता है। तो आपको ये काम करना पड़ेगा, लगातार आपको अपना पानी ट्वेल का पानी अपने पॉपुलर के अंदर निकालना पड़ेगा। अब किसान भाइयों बात करते हैं आपके खाद की। जो आपको खाद क्या क्या डालना है मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपको सिंगल सुपर फास्फेट बिल्कुल लेना है, वो तो आपको लेकर आए हैं। अभी जो हमारे किसान भाई है इन्होंने अपने खेत के अंदर खाद लगाए थे, और वो क्या क्या खाद लगाए थे वो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर आपको। आप देख सकते हैं कि ये पेड़ जो है 1 साल 6 महीने का पेड़ है। और देखिए जी इसकी कितनी मोटाई है, और आप देख सकते हैं जी कितना ऊंचाई तक ये चला गया। देख सकते हैं जी बहुत हाई लेवल का ये पेड़ चल रहा है किसान भाई का। डालते क्या है उस पर नज़र मारते हैं। तो देखो जी, सबसे पहले खेत में ही है हम, इन्होंने डालते हैं ये फिप्रोनिल लगाते हैं जी बिल्कुल। जो जिसको रिजेंट में अक्सर बोलता हूँ कि आपको एक कीटनाशक हर खाद में ज़रूर लगाना चाहिए। तो इन्होंने फिप्रोनिल लगाया है, और मैं थोड़ा दिखाता भी चलूँगा आपको कौन सी कंपनी का है, थोड़ा मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपके एरिया में हो। तो ये जी हिंदुस्तान क्रॉप केमिकल्स का है ये। तो इन्होंने ये फिप्रोनिल लगाया है, कीटनाशक है ये, है ना, जो आपके आपके पेड़ में कीट वगैरह ना आए तो उसके लिए कीटनाशक लगाते हैं। सेकंड इन्होंने जो लगाया है आप देख सकते हैं जी, ये सल्फर लगाया है जी। और ये 90% वाला लगाया है जी, डब्लू, है ना, ये 90% वाला पाउडर लगाया है जी, सल्फर लगाया है। और 3 kg की पैकिंग आती है इसकी, है ना। तो आप देख सकते हैं जी ये पोषक के नाम से एक सल्फर है जी, इन्होंने ये लगाया है इसके साथ में, है ना। इसके साथ में इन्होंने लिया है जी एक आपका कोरोमंडल कंपनी का, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, थाइफोनेट मिथाइल। मैं आपको टेक्निकल दिखाने की कोशिश करूंगा। थाइफोनेट मिथाइल है जी, 70% में आता है जी। और एक ही इन्होंने लगाया है जी रोचक के नाम से। ये आपका ग्रेनुअल मिक्सचर है। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको यही लगाना है, आप कोई भी लगा सकते हैं जो आपके एरिया में सुटेबल मिल जाए। इसके अंदर हुमिक वगैरह जो है ना, ये ऐसे ऐसे
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, तो इन्होंने ये लगाए। ये 4 दवाई हमेशा लगाते हैं। मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, फिप्रोनिल, आपका सल्फर, आपका फंजीसाइड में आपका थाइफ्लोइड मिथाइल हो सकता है, कभी कभी ये C+M भी लगा लेते हैं, है ना, और ये रोचक लगाते हैं। और जो आपका मार्केट से लेकर आते हैं ये सिंगल सुपर फास्फेट, ये हमेशा इनके अंदर मिलाकर लगाते हैं और अपने खेत के अंदर डाल देते हो। तो किसान भाइयों देखिए, ये चीज़ मैं आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये चीज़ ये हमारे किसान भाई लगाते हैं, और आप भी इन्हीं चीज़ों को लगाइए और बेहतर से बेहतर अपने जो फसल है उसको बनाइए, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं जी। पौधे बड़े अच्छे अच्छे हो रहे हैं जी। देखो जी, फेस के सामने का ये हमारा चेहरा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने मजबूत पौधे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही पेड़ दिखा रहा हूँ, मैं दूसरे पेड़ के आसपास चलते हैं, देखिए जी, है ना। तो किसान भाइयों, हाँ, मैं समझता हूँ आपकी भी बहुत हद तक समस्या ख़त्म हो गई होगी। तो किसान भाइयों, आप भी अगर पॉपुलर के किसान हैं और खेती करना चाहते हैं पॉपुलर की, या कर रहे हैं, तो आप ये तरीका बिल्कुल आजमाइए और ये दवाई लगाइए। हर 4 महीने में 1 डोज तो बिल्कुल दीजिए, क्योंकि 1 साल के अंदर 3 डोज देना बहुत अनिवार्य हो जाता है ना। तो अगर आप चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसान भाइयों तक भी पहुंचाइए। अगर कोई पॉपुलर की खेती आपके आसपास कोई अगर करता हो, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।